नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। हमारे देश में कोरोना की स्थिति ठीक नहीं है। सुनने में ये बात शायद अच्छी ना लगे, लेकिन तमाम आंकड़े यही इशारा कर रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई लड़ने की हमारी रफ्तार सुस्त है। चाहे वो वैक्सीन का मामला हो, चाहे वो पाबंदियों में छूट देने का मामला, हर जगह इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चेतावनी दे चुका है कि जिस तरह से लोग लापरवाही कर रहे हैं, तीसरी लहर आना तय है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी कहा है कि अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और उसकी जिम्मेदारी लोगों की लापरवाही होगी, लोगों की भीड़ होगी। उधर यूके में कोरोना के मामलों ने हाल ही में इस साल का रिकॉर्ड बनाया है। रविवार को भी वहां पर 48,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों ने तमाम चेतावनियां दी, बावजूद उसके लॉकडाउन को हटा दिया गया है। किस तरह से हम ब्रिटेन से सीख ले सकते हैं, भारत में क्या स्थिति है, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ और डेटा हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से ब्रिटेन जो है वहां पर स्थिति बिगड़ रही है। टीकाकरण के बाद भी वहां पर कोरोना बढ़ रहा है। कुल आबादी की अगर बात करें ब्रिटेन की, तो 6.7 करोड़ वहां पर आबादी है, यानी कि 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। पहली डोज 70% लोग ले चुके हैं और 54% लोग हैं जो दोनों डोज ले चुके हैं, यानी कि 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। और उसके बाद स्थिति यह है कि शुक्रवार को वहां पर 50,000 से ज्यादा मामले आए हैं, जो जनवरी से अब तक का रिकॉर्ड जिसमें टूटा है। कल भी वहां पर 48,000 मामले सामने आए हैं। अब हम भारत की स्थिति देखते हैं कि हमारी क्या स्थिति है, किस तरह से हम रोकने जा रहे हैं। भारत की जनसंख्या 136 करोड़, पहली डोज 23.3% लोगों को लगी है, दोनों डोज मात्र 6% लोगों को लगी है, यानी कि कुल 8 करोड़ लोग ही हैं जिन्हें दोनों डोज लग पाई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैक्सीनेशन के मामले में हमारी रफ्तार कितनी धीमी चल रही है और इस तरह से कोरोना से लड़ाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजय नरेन हैं, डायरेक्टर हैं ग्लोबल हेल्थ अलायंस यूके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजय नारायण, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम जानते हैं कि यूके में स्थिति लगातार जो है पिछले दिनों बिगड़ती चली गई। पिछले जो 3 से 4 हफ्ते हैं डॉक्टर राजय, इस मामले जो है तेजी से बढ़े हैं, लेकिन ये तब है जब लॉकडाउन खोला नहीं गया, क्योंकि लॉकडाउन तो अब खुला है। क्या वजह आप देख रहे हैं वहां पर तेजी से जो ये नंबर बढ़े हैं कोरोना के? थैंक यू अदिति। ये समझिए कि जैसा आपने अभी आंकड़ा में बताया कि करीब 68% लोगों को यहाँ पर दोनों डोजेस पड़ चुके हैं वैक्सीन के, और 88% लोगों को सिंगल डोज, पहला डोज वैक्सीन का पड़ चुका है। उसके बावजूद हमारे यहाँ केसेस करीब 50,000 पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं और करीब 50 से 60 डेथ भी होना शुरू हो गया है। अभी ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि होपफुली अगले 2-3 हफ्ते में 200 से 200,000 से ऊपर पॉजिटिव केसेस होने के चांस है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ, नंबर ऑफ डेथ्स जो हो रहे हैं काफी कम है, क्योंकि काफी लोगों को यहाँ वैक्सीन पड़ चुका है। लेकिन ये भी बात समझना जरूरी होगा हमारे हिसाब से कि कुछ लोगों को वैक्सीन पड़े हुए अब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने होने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है। जैसे इजराइल ने बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया, तो हो सकता है ये भी अब जरूरत पड़े कि इंग्लैंड में या और यूरोपियन कंट्री में और इंग्लैंड और इंडिया में भी शायद कि हम लोग को बूस्टर डोज देने की जरूरत पड़ेगी लोगों को। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है कि लोग में एक जो अवेयरनेस है, जो मास्क पहन के रहना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, जो एक सफाई रखना है, वो सबसे जरूरी। जब तक हम उसको रेगुलर मेंटेन नहीं करते, तब तक इन्फेक्शन हमेशा फैलेगा, हमेशा कोई नया वेरिएंट आएगा जिसके चलते प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, यूके में जब 54% लोगों को, यानी कि आधी से ज्यादा आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं, उसके बाद स्थिति वहां पर इस तरह की है जो हम देख रहे हैं। हमारे यहाँ 35 से 40,000 के आसपास मामले करीब रोज आ रहे हैं, लंबे वक्त से अगर आ रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं तो बहुत कम भी नहीं हुए। आप कहाँ इस वक्त भारत को पा रहे हैं, कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं आप कोरोना के मामले में? सबसे पहली बात है कि भारत में 40,000 मामले प्रतिदिन का मतलब हुआ कि अभी भी देश में कोरोना है और फैल रहा है सारे राज्यों में। लेकिन साथ में एक अच्छी बात यह कह सकते हैं कि जैसे ब्रिटेन में जो परिस्थितियां अभी आ रही हैं, हम उस परिस्थिति से पूरी तरह अलग हैं और हम उससे कुछ सीख ले सकते हैं। ब्रिटेन से पता चलता है कि वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ा देने भर से कि कोरोना नहीं रुक जाता है। तो जो भारत में काफी लोग मान के चल रहे हैं कि उनको वैक्सीन मिल गई है, भले ही कम संख्या में वो लोग हैं, लेकिन वो मानते हैं उनको वैक्सीन मिल गई है तो वो किसी भी संक्रमण से बचे हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। तो यह सोचना बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन लगाने से व्यक्ति को गंभीर बीमारी से बचाव होता है, जो हम यूके से देख रहे हैं। यूके में केसेज अभी भी आ रहे हैं और लेकिन वहां पर गंभीर बीमारी नहीं हो रही है। तो भारत में भी गंभीर बीमारी से बचाव होगा वैक्सीनेशन से, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन वैक्सीनेशन सिर्फ संक्रमण से नहीं रोक सकता है,
और हम देख चुके हैं कि लोग बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं या हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है तो हम बचे हुए हैं, बल्कि वो खुद संक्रमित हो सकते हैं, दूसरे लोगों को संक्रमण कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमें याद रखना होगा कि अभी भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है, हम उससे ब्रिटेन से बहुत पीछे हैं। तो 8% के करीब, 8 करोड़ के करीब लोगों को फुल वैक्सीनेशन मिला है। तो देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करनी है, साथ में जो दूसरे देशों में हो रहा है उससे सीख लेनी है। अंत में कहूंगा कि 2 बातें याद रखना है, वैक्सीनेशन हमें व्यक्तिगत रूप से बचाएगा और मास्क एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें संक्रमण फैलाने से बचाएगा। साथ में एक चीज और याद रखने वाली है कि जैसे ब्रिटेन मान के चल रहा था और बाकी देशों में लोग मान के चल रहे थे कि अब वैक्सीनेशन कवरेज हो गया, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां पे एक नया वेरिएंट आ गया। भारत में भी वही संभावना है कि वैक्सीनेशन बढ़ता रहे। हो सकता है डेल्टा की वजह से नया लहर नहीं आए, लेकिन हो सकता है दुनिया के किसी हिस्से में एक वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है जो भारत में आकर लोगों को प्रभावित करना स्टार्ट कर दे और हम उसी परिस्थिति में आ जाएं जिसमें ब्रिटेन अभी है। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। बिल्कुल, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि कम से कम दूसरे देशों से हम सीख ले सकते हैं, जहां पर इतना ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, वहां पर जब एक और लहर आ चुकी है तो फिर हमारे लिए आना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी बहुत धीमी है, बहुत कम लोग जो हैं उन्हें दोनों डोज लग पाई है। डॉक्टर राजय नारायण, अब जो मरीज सामने आ रहे हैं, ये बात तो साफ है कि हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कम है, जो गंभीरता हुई है बीमारी की वो कहीं ना कहीं कम हुई है क्योंकि वैक्सीनेशन हुआ है इसलिए। लेकिन क्या आप ऐसे भी लोग देख रहे हैं जिनमें वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगने के बाद भी आ रहे हैं, या वो संख्या बहुत कम है? क्योंकि अभी आपने कहा कि हो सकता है कि अब उनकी इम्यूनिटी भी कम होने लगी हो, उन्हें बूस्टर डोज की जरूरत पड़े। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा दीदी, और इसका जवाब ये है कि आप अगर लास्ट 10 दिन के आंकड़े देखें इंग्लैंड के, तो जो लोग एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, करीब 46% लोग ऐसे थे जिनको दोनों डोसेज वैक्सीन के पड़ चुकी थी। और दुनिया में कोई ऐसा वैक्सीन नहीं जो आपको 100% बचाता है कोविड से। ये 70-80% रियल वर्ल्ड में वैक्सीन क्लेम करते हैं कि 92%, 96%, 80% आपको इम्यूनिटी देते हैं, लेकिन जो सही बात है कि वो 70 से 80% तक ही आपको बचाते हैं। तो ये भी बात समझना जरूरी है कि दोनों वैक्सीन लगने के बावजूद आपको कोविड होने के चांस काफी बने रहते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप प्रिकॉशन लें। जैसा मैंने बताया कि अभी लास्ट 10 दिन में जो हमारे यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन हुए पूरे यूके में, करीब 46% लोग ऐसे थे जिनको दोनों डोजेज वैक्सीन की पड़ चुकी थी लास्ट 3-4 महीने में। तो ये भी बात नहीं था कि उनको वैक्सीन पड़े हुए 6 महीने से ऊपर हो गया था या 8 महीने से ऊपर हो गया था, लेकिन अब शायद जरूरी हो गया है पूरे दुनिया में ये चीज समझने के लिए, क्योंकि हम लोग ने ये वैक्सीन बहुत जल्दी बना के निकाला है, इस पे लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं हुआ, इम्यूनिटी कितना दिन लास्ट करता है इसका कोई डेटा नहीं है। तो ये बात समझना अब जरूरी होगा कि हो सकता है कि अब हम लोगों को, जैसे इजराइल ने शुरू किया है, कि जो हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको बूस्टर डोज देने की अब जरूरत पड़ेगी, जिसकी स्टडी अब करनी बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर चंद्रकांत, अगर हम अपने अलग अलग राज्यों की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। 10% से ज्यादा जो पॉजिटिविटी रेट वाले हैं वो 47 जिले हैं जो 12 राज्यों में पाए गए हैं। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर की स्थिति देखें तो वहां पर ये तक भी कहा जा रहा है कि वहां पर अब तीसरी लहर जो है वो हिट कर चुकी है। आप किस तरह से एक महामारी रोग विशेषज्ञ के तौर पर देख रहे हैं इसको, कि अब ये किस तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में भी केसेस बढ़ रहे हैं, केरल में भी हमने देखा स्थिति जो है वो कई बार काबू से बाहर जाती दिखी। जो अभी पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहा है वो साफ दर्शाता है कि जहां जहां ससेप्टेबल पॉपुलेशन होगी वहां पर वायरस फैलता है और लोगों को प्रभावित करना स्टार्ट करता है। अप्रैल मई के महीने से हम देख चुके हैं, सबसे पहले महामारी की जो तेज लहर, जो गंभीर संक्रमण थे वो उत्तर भारत के राज्यों में थे, फिर धीरे धीरे दक्षिण भारत के राज्यों में संक्रमण फैला, और अब जब बाकी जगह थोड़ा काबू में आ रहा है स्थिति, तो पूर्वोत्तर राज्यों में जहां शुरुआत में संक्रमण नहीं थे अब संक्रमण आ रहे हैं। अर्थात वायरस उस पॉपुलेशन को ढूंढता है जो ससेप्टेबल है। तो हमें तैयार रहना होगा इस चीज से बचाव करने के लिए कि जहां जहां ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट किया जाए, वो लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। साथ में हम यूके से यह भी सीख रहे हैं कि भले ही लोग जो डेल्टा वेरिएंट है जिसकी वजह से भारत में दूसरी लहर हुई उससे प्रोटेक्टेड हों, लेकिन अगर नया कोई वेरिएंट आ गया तो फिर से उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, कोई भी राज्य हो, वहां पर संक्रमण फैल सकता है। बिल्कुल, यानी कि हमें किसी भी तरह से कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। जो लोग भीड़ में जा रहे हैं या भीड़ लगा रहे हैं या मास्क पहनने को लेकर अब लापरवाही बरतने लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा। और यूके से हमें सीख लेनी होगी कि वहां पर डबल डोज लेने के बावजूद भी एक बड़ी आबादी जो है वो फिर से कोरोना की चपेट में आने लगी है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है, और हमारे यहाँ अभी बहुत बड़ी आबादी को वैक्सीन लगना बाकी है। ऐसे में
देश की बहुत बड़ी आबादी अब भी वैक्सीन से दूर है और हम जानते हैं कि तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि लोग आगे आएं और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं ताकि वो खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित कर सकें। वैक्सीन को लेकर आपके जो भी डर और भ्रम है उन्हें दूर करने के लिए एनडीटीवी गूगल लेकर आए हैं खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। हमारे साथ जुड़ रही हैं खास मेहमान डॉक्टर मधु हांडा, मेडिकल डायरेक्टर हैं मूलचंद अस्पताल दिल्ली से। डॉक्टर मधु, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर मधु, कोविड टीके का जो असर होता है यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद कितना वक्त लगता है इम्यूनिटी डेवलप होने में? ये मोस्ट ऑफ द वैक्सीन में ये 2 हफ्ते लग जाते हैं। सेकेंड डोज 2 हफ्ते, सेकेंड डोज के बाद 2 हफ्ते। जी डॉक्टर साहब, क्या कोविड से ठीक हुए व्यक्ति को वैक्सीन लेना जरूरी है? क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि अब हमें कोविड हो गया था, एंटीबॉडीज जो हैं वो डेवलप हो गए हैं, तो हम अगर नहीं भी लेंगे तो शायद हम कोरोना से बच जाएं आगे। ये जो नॉर्मल इन्फेक्शन होता है कोविड, उनसे जो इम्यूनिटी बनती है, जो एंटीबॉडीज, वो इतने ज्यादा नहीं होती है जैसे कि वैक्सीन से बनती है। सो साइंटिस्ट का कहना तो यही है कि इन्फेक्शन के बाद भी पहले 3 महीने था, अब ये 6 महीने कर दिए कि जब आपको इन्फेक्शन हुआ उसके 6 महीने बाद आप डोज लगा सकते। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल लोगों के जहन में लगातार आता है कि अगर किसी कारण से जो दोनों डोज हैं वैक्सीन की उनके बीच में अगर गैप रह जाए या जो गैप मेंटेन करना है वो ना हो पाए, बढ़ जाए, ज्यादा वक्त लग जाए, तो क्या कोई परेशानी वाली बात तो नहीं होगी? नहीं, कोविड ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन पे है की बात कर रहे हैं हम। कोविशील्ड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका गैप बहुत है, अब 12 से 16 हफ्ते भी हो गए हैं। कोवैक्सीन कहते हैं कि 4 to 6 वीक्स में लग जाना चाहिए, बट अगर नहीं भी लगा है तो कोई बात नहीं, सेकेंड डोज लगवा लेना चाहिए। बाकी जो अभी जो तीसरी आई है जो स्पुतनिक, वो तो 3 हफ्ते में उसकी सेकेंड डोज लग जानी चाहिए, यही कहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को के जहन में ये बात भी है कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें बुखार नहीं आया या कोई साइड इफेक्ट उस तरह के देखने को नहीं मिले, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इम्यूनिटी डेवलप होनी थी, जो वैक्सीन से उन्हें जो एंटीबॉडीज मिलनी थी वो नहीं मिले हैं, तो क्या उन्हें दोबारा वैक्सीन लेने की जरूरत है या उन्हें कोई एंटीबॉडी टेस्ट करवाने की जरूरत है? नहीं, ये गलत फहमी है। कईयों को, आप अगर कोविड इन्फेक्शन भी होता है तो कई एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कईयों को सीवियर इन्फेक्शन होता है, कईयों को मॉडरेट होता है। सो वैक्सीन में भी यही होता है कि कईयों को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता और कईयों को बुखार भी आ जाता है, काफी तेज बुखार भी आ जाता है। सो इसमें ये जरूरी नहीं है कि एंटीबॉडीज नहीं बने हैं, और मैं ये एडवाइस करूंगी एंटीबॉडी लेवल नहीं कराए तो बेटर रहेगा। एक बार वैक्सीन 2 डोज मिल गई है, इसका मतलब कि आप वैक्सीनेटेड है, इम्यून रिस्पॉन्स आपके बॉडी में जरूर होएगा। एंटीबॉडी टेस्ट करने से कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल, यानी कि एंटीबॉडीज टेस्ट जो है वो करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे एक डोज लिया हो चाहे दोनों डोज लिए हो। हाँ जी, हाँ जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर लोगों के जहन में ये भी बात होती है कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं लेकिन फिर भी अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हो तो क्या वो दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं, इन्फेक्शन दे सकते हैं? हाँ, वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं होता है कि आप 100% प्रोटेक्टेड हो या 100% मतलब ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो। अगर वैक्सीन लगी है तो भी आप किसी और को ट्रांसमिट कर सकते हो अगर आप एक्सपोज हुए हो, और आपको भी बड़े कम परसेंटेज में होता है, इसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं, जिनको वैक्सीनेशन हुआ हो और उनको भी इन्फेक्शन हो जाता है। सो वैक्सीन जरूरी नहीं कि वैक्सीन आपकी सिवियरिटी है, जो डिजीज की सिवियरिटी है और जो मौत है उससे बचाएगा आपको। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम ग्रामीण इलाकों में देख रहे हैं कि लोगों में एक डर है वैक्सीन लगवाने को लेकर कि उनकी जान भी जा सकती है या कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे कोई बड़ा साइड इफेक्ट हो जाए, जिससे उनकी कुछ जो दिक्कतें हैं, दूसरी दिक्कतें हैं, उन्हें वो शुरू हो जाए। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये वैक्सीन हेजिटेंसी शुरू से ही हमारे देश में हुई है और हर देश में है। ये नहीं है कि इंडिया में ही है, हिंदुस्तान में ही है, ये हर देश में है। और कई सेगमेंट ऑफ लोग होते हैं जो एज सच वैक्सीन नहीं इस्तेमाल करते। हर पूरे देश में, अरे पूरे वर्ल्ड में ये ऐसा है, मतलब कई होते हैं। बट ये जो माहौल है ये पेंडेमिक है, ठीक है। आपकी जो दूसरी वैक्सीन से हेजिटेंसी है वो तो ठीक है, पर ये आज
दुनिया में पेंडेमिक फैला हुआ है और इसका इलाज जो इस टाइम पर है वो सिर्फ वैक्सीन है और वैक्सीन कामयाब तभी होएगी जब मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो। दुनिया में से 80-90% लोग जब वैक्सीनेट होंगे तो ही इसका फायदा होएगा, तो ही हम नॉर्मल लाइफ गुजारने की सोच सकते हैं। अदरवाइज हम सोच भी नहीं पाएंगे। अगर हम मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे तो हम ये नॉर्मल लाइफ सोच नहीं पाएंगे। बिल्कुल, और 136 करोड़ की हमारी आबादी है और उसमें से सिर्फ 6% लोग हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि लोग आगे आएं और खुद को और अपने आसपास के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। डॉक्टर मधु हांडा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।